ड्रामा सीरियल रहमत की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि जैसे ही राहेल को पता चलता है कि मिनाल प्रेग्नेंट है तो वो फौरन मिनाल के पास आता है और उससे माफी मांगता है। मिनाल को मनाकर अपने घर वापस लेकर जाता है। मिनाल जब राहेल के साथ घर वापस जाती है तो तभी राहेल के वालिदैन मिनाल को देखकर हैरान होते हैं और वो राहेल से कहते हैं कि तुम तो इसे कभी वापस लेकर नहीं आने वाले थे, फिर अचानक मिनाल को लेकर क्यों आ गए। तभी राहेल मुस्कुराते हुए अपने माँ बाप को मुबारक देता है और उन्हें कहते हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादा दादी बनने वाले हैं। ये सुनकर राहेल की माँ तो खुश होती है, वो राहेल को मुबारक भी देती है। जैसे ही सुफियान ये बात सुनता है तो उसे खुशी तो होती है लेकिन वो गुस्से से वहाँ से उठ के चला जाता है। कोई भी मिनाल से सही तरीके से बात नहीं कर रहा होता और अनया ये सुनने के बाद और ज्यादा गुस्सा होती है। वो राहेल को भड़काने की कोशिश कर रही होती है और उसे कहती है कि आपने अच्छा नहीं किया मिनाल को वापस लाकर। आप ये बात जानते हैं कि बारी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, मैं बारी से कितनी मोहब्बत करती हूँ। इनफैक्ट ये सब जानते हुए भी आप मिनाल को वापस लेकर आए हैं। तो तभी राहेल अनया को समझाते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम ये सब भूल जाओ, बारी तुम्हारी किस्मत में नहीं था इसलिए तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई। लेकिन अनया ने ये सोच लिया है कि अगर बारी मेरा नहीं हुआ तो मिनाल भी इस घर में नहीं रहेगी और यकीनन अब अनया गुस्से और जज्बात में आकर मिनाल के बच्चे को नुकसान भी पहुंचाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ जब से मिनाल ने ये खुशखबरी सुनाई है तो बारी के दिल में भी एक उम्मीद जाग उठी है। वो बार बार प्रीशा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है और बारी यही चाहते है कि बहुत जल्द हमारे घर में भी एक बेबी आ जाए। तो वहीं दूसरी तरफ रुमैसा ने जुबैदा और उसकी बेटी जुबी के नाक में दम कर रखा है। जुबी जब घर लेट आती है तो रुमैसा इस मौके का फायदा उठाते हुए जुबैदा को खूब जलील करती है और आलिम के सामने जुबैदा से कहती है कि तुमने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है, देखो तुम्हारी डॉक्टर बेटी अभी तक घर वापस नहीं आई। जुबी आ जाती है और वो रुमैसा की सारी बातें सुन लेती है लेकिन जुबी रुमैसा का लिहाज करते हुए चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। तो तभी जुबैदा रुमैसा से कहती है कि मैं अपनी बेटियों को अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम इस तरह मेरी बेटी के बारे में बात नहीं कर सकती, बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो कि तुम क्या बोल रही हो और दोबारा जुबान संभाल के बात करना। आलिम ये सुनकर रुमैसा से कहते कि तुम हर वक्त जुबैदा से लड़ती रहती हो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन जुबी वो रुमैसा की हरकतों से तंग आ चुकी है। जिस तरह से रुमैसा बार बार जुबी को ताने दे रही है और उसकी इंसल्ट कर रही है तो जुबी से ये बर्दाश्त नहीं होता। अगले दिन जब प्रीशा अपनी माँ और जुबी से मिलने उनके घर आती है तो तभी जुबी सारी बातें प्रीशा को बताती है। प्रीशा ये सुनकर परेशान हो जाती है और वो जुबी से कहती है कि तुम अब रुमैसा आंटी से बचकर रहोगी। तुम जानती हो रुमैसा आंटी को कि वो कितनी घटिया औरत है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उससे दूर रहो। तुम तो जानती हो कि रुमैसा आंटी बढ़ा चढ़ाकर बात करती है और बाबा भी रुमैसा आंटी का ही साथ देते हैं। ये सुनकर जुबी प्रीशा से कहती है कि पता नहीं रुमैसा आंटी को कब एहसास होगा। तो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रहमत अपनी एंडिंग की तरफ पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द अनया और अयान की शादी की बात भी पक्की होने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है कि अनया की शादी अयान के साथ होगी या नहीं और कौन कौन चाहता है कि अब इस ड्रामे का एंड कर दिया जाए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।